चलता है। आपने मुर्दे जिंदा किए, आपने तकदीरें बदली, आपकी और गौस पाक फरमाते, सुने अपने फायदे की, गौस पाक फरमाते हैं कि जो मेरा मुरीद हो, इस पे तवज्जो करना, ये अपने फायदे की है, बहुत फायदे फरमाते, जो मेरा मुरीद हो उस पर मेरा साया ऐसे है जैसे आसमान का साया जमीन पे। और फरमाते जो मेरा मुरीद है उसको मरने नहीं देता उस वक्त तक जब तक वो तौबा करके अपने गुनाहों से पाक नहीं हो जाता। फरमाते जो मेरा मुरीद है, कादरी सिलसिले में जो मुरीद है, कादरी अपने नसीबे पे नाज करो। और मैं तो कादरी भी हूँ और चिश्ती, नक्शबंदी, सरवर्दी, रफाई सारी निस्बतें हासिल है, इसलिए कोई गलत मफहूम मत लेना। अभी कादरी जो असल कादरियत है वो पता चलेगी कि कादरी कौन है, लेकिन पहले मुबारक दे दूं कि कादरियों अपने नसीबे पे नाश करो। गौस पाक फरमाते जो मेरा मुरीद है कादरी है, अगर उसको ठोकर लगती है तो मैं हाथ थाम लेता हूँ, गिरने से बचा लेता हूँ। हाय हाय, मैंने कहा अगर ठोकर लगने पे मुर्शिद हाथ थामते हैं तो फिर रोज रोज ठोकर लगा करे, ताकि यार हाथ थामा करे और गिरने से बचाया करे। अल्लाह अकबर। गौस पाक फरमाते हैं मेरा मुरीद मशरिक में हो, मैं मगरिब में रहूं, और अगर उसका सतर खुल जाए तो मैं उसकी सतर पोशी कर दिया करता हूं। फरमाते जो मुझसे सच्चे दिल से मोहब्बत करे उसकी इज्जत मेरी इज्जत हो जाती है, मैं उसको कभी जलील होने नहीं देता। फरमाया उसके दुश्मनों को मैं हलाक करता हूँ। मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी, मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी अज़ूमुन क़ातिलुन इंदल क़िताली। मेरे मुरीद अपने दुश्मनों से डरा मत कर कि तेरा पीर अब्दुल कादिर जिलानी बदला लेने वाला और कत्ल करने वाला है। कैसा बदला लेने वाला? सरकार गौसे आजम के मुरीद और खलीफा शेख अली इब्न हेती शेख शुयूख फरमाते हैं हम लोग मदरसे में थे, गौस पाक मुर्शिद वुजू कर रहे थे, वुजू करते हुए सरकार गौस पाक ने चीख मारी, जोर से चीख मारी, और खड़ाऊ पहने हुए। खड़ाऊ समझते हैं? लकड़ी की चप्पल होती है, उसमें कोई जो कुछ नहीं होता, बल्कि एक अंगूठे के अंदर कील जैसा होता है, वो भी लकड़े का ही होता है, उसको खड़ाऊ कहते हैं। गौस पाक ने चीख मारी और खड़ाऊ हवा में उछाली, वो नजरों से गायब हो गई। दूसरी उछाली, वो नजरों से गायब हो गई। हम लोग अब चीख मारी, खड़ाऊ उछाल दी, किसकी हिम्मत थी कि पूछता? वो लोग बड़े अदब वाले लोग थे, आज कल के लोग जैसे नहीं कि पूछ लिया कि क्या कर रहे थे और क्यों कर रहे थे और कैसा क्यों और वैसा, ओ सब ऐसे। वो लोग अदब वाले थे। और याद रखना, इंसान कुछ बने ना बने, अदब वाला बने वो सब कुछ बनता है। पहले लोगों को अदब चाहिए। तो बहरहाल, मगर वो कहते हैं कि हमने दिन और तारीख याद रखा। 3 दिन के बाद ठीक एक काफिला आया, उनके हाथ में वो खड़ाऊ थी। हमने सोचा ये इनके हाथ में कैसे, तो मुर्शिद की खड़ाऊ है। तो उन लोगों ने नजर पेश की, तोहफे ताहिफ दिए। जब दे चुके तो हमने उनको कहा ये खड़ाऊ कहाँ मिले तुम्हें? तो कहा कि हम लोग जंगल में फंसे थे और डाकू लोग हम पे हमला करने के लिए आए। डाकू लोग हमला करने के लिए आए। अब जब फंस गए, कोई जो वो रास्ता नहीं बचा, तो हमने पुकारा मुर्शिद गौस पाक को, या गौस अल मदद। हाँ, जिनको ये नारा शिर्क लगता है, यह पुलिस अल मदद का नारा उन्हें कभी शिर्क नहीं लगा, लेकिन उनको या गौस अल मदद का नारा अब तक बेचारे सीख ही नहीं सके कि इस्लाम क्या है और शिर्क क्या है। अभी तक दुनिया चांद पे जाके आ चुकी और अभी ये इसी में उलझे हुए हैं। जिस कौम के तौहीद का मियार इतना कमजोर हो कि अभी तक वो ईमान और शिर्क की बातें समझ न सके, दाढ़ियां सफेद हो गई, बुढ़े हो गए, कुछ मर गए, लेकिन अभी तक तकवियतुल ईमान से लेके हिफ्जुल ईमान तक उसी चक्कर में उलझे हुए हैं कि ईमान क्या है, शिर्क क्या है। नादानो, जरा अकीदे की बातें समझो और सुनो। जब तक किसी साहिबे तौहीद की सोबत नसीब न हो, उस वक्त तक के तौहीद की मै की लज्जत तुम्हें नसीब नहीं हो सकती। हाँ, वरना बात तो सिर्फ बात थी,
लोगों ने तो तावीज को भी शिर्क कह दिया, लोगों ने तो मज़ारात पे जाने को भी शिर्क कह दिया। उनसे कहीं कैसे है शिर्क, वो तो बताओ। लोगों ने तो सेहरा बांधने को भी शिर्क कितना सस्ता किया कि सेहरा बांधने को भी शिर्क, यानी अपने सिवा किसी को मुसलमान रहने ही ना दिया जाए। ये 1857 के बाद अंग्रेजों की साजिश थी कि हिंदुस्तान में वो तूफान लाओ कि चंद 4 छो के अलावा कोई मुसलमान रहने ना पाए। लेकिन इनकी खुद साख्ता मशीन गन से किसी पे शिर्क की गोलियां चले और वो मुशरिक हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता। उम्मत कभी गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। और सुन लो, या गौस का नारा मैं और आप नहीं लगा रहे सिर्फ, बल्कि जिस गरीब नवाज ने 90 लाख को ईमान की दौलत अता की, वो भी जब गौसियत माब में मुंह खोलते हैं, जबान खोलते हैं, कलम उठाते हैं तो या गौस कहकर उठाते हैं। उनकी तरफ जो कलाम मंसूब है फारसी का, उसमें उन्होंने लिखा या गौस मुअज्जम नूरे हुदा, वो भी या गौस करके बात करते हैं। या गौस मुअज्जम नूरे हुदा, मुख्तार नबी, मुख्तार खुदा, सुल्तान दो आलम, कुतबे औला, हैरान द जलालत अर्द समा। ये गरीब नवाज के 4 मिसरे जो मैंने आपके सामने पढ़ा, क्या मतलब? ए इज्जत वाले गौस, ए इज्जत वाले गौस, आप तो हिदायत का नूर है, नूर है आप, नूर, हिदायत का नूर। और अल्लाह और रसूल ने आपको मुख्तार बनाया, अल्लाह रसूल ने आपको मुख्तार बनाया। और कहते हैं आपकी अजमत और बुजुर्गी को देखकर जमीन और आसमान भी हैरान है। जमीन आसमान हैरान है तो फिर इंसान 2 पैर का क्यों ना हैरान हो? उनकी शान ही कुछ ऐसी है, हैरान क्यों ना हो? यही तो बात है। अब्दुल कादिर को देखकर हैरान है तो पता चले कि कादिर की शान का आलम क्या। यही तो बात। तो सरकार गौसियत माब शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले से शेख अब्दुल अली इब्न हैती कहते हैं, हमने उस काफिले से पूछा ये खड़ाव तुम्हारे हाथ में कैसे आई? तो कहा कि हम लोग फंस गए जंगल में, तो हमने आवाज लगाई या गौस हमारी मदद फरमाए। इतना कहना था कि एक जोरदार चीख की आवाज आई। हमको ऐसा लगा कि कोई मदद के लिए आया, लेकिन हमने देखा तो कोई नजर न आया। लेकिन थोड़ी देर में 2 डाकुओं में से 2 डाकू आए, कहा भाई हमें माफ कर दो और तुम अपना सामान वापस ले लो। तो हमने पूछा क्यों वापस कर रहे, थोड़ी देर तो पहले लूट मार कर रहे थे। कहा चल कर देखो हुआ क्या है। तो जब हमने जा करके देखा तो डाकुओं के सरदार मुर्दा पड़े थे और उनके सीने पर ये खड़ाव रखी हुई थी। हमने पूछा ये क्या? तो कहा ये खड़ाव आसमान की तरफ से आई, ऊपर से आई और इनके सर पे ऐसी टपाटप टपाटप पड़ी कि उनको मार डाला। अल्लाह अकबर। इसलिए हम कहते हैं कि अपना सामान वापस ले जाओ। तब हम वो खड़ाव ने हमने उन खड़ाओं को पहचाना और वो खड़ाव लेकर के और तोहफा लेकर के आए। तब शेख अली इब्न हैती कहते हैं हमें पता चला कि यहाँ